कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुः माते संगोस्त कर्मणि। नमस्कार दोस्तों, यह वचन गीता के अध्याय 2 का 47वां श्लोक है। इसमें योगीराज भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोल रहे हैं कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, लेकिन कर्म के फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। अतः कर्म के फल पाने की लालसा से कर्म मत करो और ना ही अकर्म अर्थात कर्म ना करने में आसक्त हो। यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से समस्त मानव जगत को यह संदेश दे रहे हैं कि मनुष्य सिर्फ कर्म कर सकता है, किंतु यह अनिवार्य नहीं कि वह जिस उद्देश्य को पाने के लिए कर्म करे वही उसको प्राप्त भी हो जाए। अतः यह अधिसंभाव्य है कि फल की आकांक्षा आपको अंत में निराशा ही दे, लेकिन इसके पीछे क्या कारण है कि कर्म का फल हमारे अधिकार में क्यों नहीं है, इसको आज हम विज्ञान के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। महान वैज्ञानिक हाइजेनबर्ग के अनुसार किसी भी कण की स्थिति व गति को एक साथ नहीं मापा जा सकता, अर्थात कोई भी कण एक ही समय पर अनंत स्थितियों में होने की संभावनाओं में रहता है। अब हम जो भी कर्म करते हैं निसंदेह वह भी एक ऊर्जा है, और आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार ऊर्जा और कण एक ही बात है। इस प्रकार यदि हम अपने किए गए कर्मों को हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत से कोरिलेट करें तो हमें यह ज्ञात होता है कि जब हम कर्म करते हैं तो वह अनंत संभावनाओं में पहुंच जाता है। यह अनिवार्य नहीं कि आप जैसा चाहें वह कर्म उसी स्थिति में पहुंच जाए। जिस फल को पाने की आप इच्छा करते हो वह उस कर्म की सिर्फ एक स्थिति में पहुंचने की संभावना होती है। इसके अतिरिक्त भी वह अनंत संभावनाओं में पूरे ब्रह्मांड में यात्रा करता रहता है। ऊपर से इसमें भी अमेरिकी वैज्ञानिक एडवर्ड लॉरेंस का बटरफ्लाई इफेक्ट भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसके अनुसार छोटे से छोटे बदलाव भी भविष्य में ऐसे परिणाम ला सकते हैं जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी न की हो। जैसे महाराजा दशरथ द्वारा रानी कैकेयी को वचन देने का संकल्प और महाराजा शांतनु द्वारा सत्यवती से विवाह करने का निर्णय 2 बड़े भीषण युद्धों को जन्म देता है, क्योंकि ना महाराज दशरथ रानी कैकेयी को वचन मांगने को कहते, ना वो उनसे श्री राम का वनवास मांगती, फिर ना माता सीता का अपहरण होता और फिर रामायण ही ना होती। इसी प्रकार ना महाराज शांतनु सत्यवती से विवाह करने का निर्णय लेते, ना उनसे उनके होने वाले ससुर भीष्म को उत्तराधिकारी ना बनाने का वचन लेते, फिर ना भीष्म आजीवन सिंहासन की सेवा करने का संकल्प लेते, फिर ना अधर्म हो पाता और ना महाभारत होती। इसी प्रकार आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या हुई। सिर्फ इस हत्या के कारण प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ और फिर प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी पर जो वर्साई की संधि में प्रतिबंध लगाए गए उससे असंतोष बढ़ा और जिससे जर्मनी ने पोलैंड पर हमला किया और फिर यहीं से द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया। इसी प्रकार वास्को डी गामा को जब एक गुजराती नाविक अब्दुल मजीद ने भारत का रास्ता दिखाया तो उसे स्वयं को भी नहीं पता था कि ये रास्ता भारत में एक दिन व्यापार नहीं बल्कि गुलामी का युग प्रारंभ करेगा। इसी प्रकार इतिहास में हम अनेकों ऐसे बटरफ्लाई इफेक्ट के उदाहरण देख सकते हैं जिनमें बहुत छोटे से कर्म के इतने बड़े और भयंकर परिणाम देखने को मिले जिनका कर्म करने वालों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारे कर्म के ये भी परिणाम आ सकते हैं। प्रकार जैसे ही हम कोई कर्म करते हैं वैसे ही वह अनंत संभावनाओं में पहुंच जाता है। आपका यह मानना कि आपने कोई कर्म किया तो एक दिन वह परिणाम के रूप में आकर नष्ट हो जाएगा, लेकिन यह धारणा भी हमारी सत्य नहीं है। आप जिसको परिणाम के रूप में देखते हो वह बस आपके कर्म की ही एक स्थिति होती है। बाकी आपके द्वारा किया गया कर्म कभी परिणाम के रूप में नष्ट नहीं होता, बल्कि आपका प्रत्येक कर्म अनंत काल तक यात्रा करता रहता है। बस वह हमें जब नकारात्मक या सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है तो हम यह मान लेते हैं कि हमें कर्म का फल मिल गया। जफर रजमी साहब ने बोला है, ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मोहम्मद गोरी को 16 बार माफ किए जाने के परिणाम 800 वर्षों की गुलामी के बाद आज तक हम देख रहे हैं। सिर्फ कुछ निर्णयों के कारण आज भी पीओके के रूप में एक समस्या को हम आज तक झेल रहे हैं। ये तो बड़े स्तर की समस्याएं हैं। छोटे स्तर पर आप यह देख सकते हैं कि आप अपने कुल के पूर्वजों के अच्छे व बुरे कर्मों के परिणामों से आज भी प्रभावित होते हैं। यहाँ पर भी विज्ञान की सुपरपोजिशन थ्योरी काम करती है, जिसके अनुसार कोई भी कण अनंत स्थितियों में होता है, लेकिन जैसे ही आप उसे देखते हैं या मापते हैं तो आपको उसकी सिर्फ एक स्थिति की संभावना मिलती है, जो कि सिर्फ संभावना होती है, सटीक नहीं। इसी प्रकार आपका कर्म भी अनंत स्थितियों में गति करता रहता है,
बस जब आप उस कर्म का परीक्षण करते हैं तभी आपको यह प्रतीत होता है कि ये हमारे कर्म का अंतिम फल है। इसलिए भगवान कृष्ण ने अध्याय 4 श्लोक संख्या 17 में गहना कर्मणो गति बोला है, अर्थात कर्म की गति बहुत ही ज्यादा जटिल होती है, इसे समझना आसान नहीं है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण यहाँ कर्म के सिद्धांत को समझने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि कर्मों की गति बहुत ही ज्यादा जटिल है। यह बिल्कुल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के सिद्धांत पर कार्य करती है, अर्थात जिस प्रकार ना तो ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, उसी प्रकार ना तो कर्म उत्पन्न होते हैं और ना ही नष्ट होते हैं। ये क्रिया प्रतिक्रिया के रूप में पूरे संसार में विचरण करते रहते हैं, क्योंकि आप जो कर्म करते हैं वह किसी अन्य व्यक्ति के कर्म की प्रतिक्रिया होती है और फिर आपके कर्म पर कोई अन्य व्यक्ति प्रतिक्रिया करता है। यह एक कर्म की चैन बन जाती है जो निरंतर चलती रहती है और इसका प्रारंभ सृष्टि के आरंभ से और अंत सृष्टि के अंत पर ही होता है। इसका उदाहरण हमें महात्मा गांधी के जीवन से भी मिलता है। महात्मा गांधी जी ने बचपन में जो सत्यवादी हरिश्चंद्र के जीवन पर आधारित जो ड्रामा देखा, उससे उन्हें सत्य व अहिंसा की प्रेरणा मिली। फिर उन्होंने जो कर्म किए उसका प्रभाव स्वतंत्रता आंदोलन पर देखने को मिला। उसके प्रभाव हम अभी तक देखते हैं और आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। इसी प्रकार हरिश्चंद्र ने जो सत्य की प्रेरणा ली वह उन्होंने अपने पूर्वजों से ली। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सत्य की प्रेरणा सृष्टि के आरंभ से ऋषियों से, फिर ऋषियों से राजा हरिश्चंद्र, राजा रघु, भगवान श्री राम, फिर वहां से चलते हुए ये गांधी जी, और उसके बाद भी ये हमें समय समय पर देखने को मिलती है और आगे भी देखने को मिलती रहेगी, क्योंकि कर्म का मूल है विचार। जब यह विचार क्रियान्वित हो जाता है तो हम उसको कर्म कहते हैं। जिस प्रकार विचार कभी समाप्त नहीं होता, उसी प्रकार कर्म भी कभी समाप्त नहीं होता। इसे में भगवान कृष्ण अध्याय 18 श्लोक संख्या 61 में बोल रहे हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यान सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, अर्थात हे अर्जुन, ईश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और वह अपनी शक्ति से यंत्र रूपी मनुष्य में सवार होकर सभी जीवों को अपनी माया से भरमा रहा है। अब यहाँ माया क्या है और किस प्रकार ये माया हमें चलाती है या भ्रमित करती है, इसके विषय में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप इस पर चिंतन व मनन करें और अपने विचार कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।